ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् वोदेस्थितिर्षावता वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवेन महाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति वदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली की, जगतगुरु स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज की, समस्त ग्राम देवताओं की। राम कथा का हम श्रवण करते आ रहे हैं। आज प्रथम सत्र में पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने आपके गांव के नाम का बहुत सुंदर वर्णन किया। कुछ गांव के नाम होते हैं तो उन पर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों। हमारे गुरु जी का गांव भट्ट गांव, आचार्य महेश चंद्र शर्मा जी आए थे तो कहा ये भट्ट गांव है, यहाँ विद्या भट्ट हो, ज्ञान भट्ट हो, ऐसे लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। ऐसे एक गांव दुर्ग जिले में मलपुरी, और बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो कहा ये मल्लपुरी है। केवल मलपुरी कहने से अच्छा नहीं लगता था। और मोह गांव, लेकिन उस मोह को विशुद्ध प्रेम से जोड़कर पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जिस गांव में कोई आ जाए तो उनको मोह हुए बिना ना रहे, गांव से, गांव के लोगों से मोह का यहाँ पर अर्थ प्रेम के अर्थ में
प्रेम पास के रूप में, लौकिक मोह के अर्थ में ना लेकर के, इतना सुंदर विवेचन उन्होंने आज किया। कथा के क्रम में मंगलाचरण की चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में, कल चर्चा में प्रथम सत्र में बात आई थी कि लगभग बालकांड का 10वां हिस्सा, दशांश जो है वो मंगलाचरण लिखा है। इतना मंगलाचरण और किसी ग्रंथ में देखा सुना नहीं जाता। तो संस्कृत और भाषा में श्लोक और सोरठा के रूप में जो मंगलाचरण है, इसकी चर्चा पिछले 2 सत्रों में हुई है। परिकर वंदना जो है गोस्वामी जी के द्वारा, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पूर्व नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी वंदना मंगलाचरण के प्रकरण में एक निष्ठता भी है और उसके बाद भी सबके प्रति पूर्ण सम्मान, श्रद्धा, आदर का भाव है। एक निष्ठता कहीं भी हमको अन्य की उपेक्षा करने का संकेत नहीं करती। एक निष्ठता के बाद भी सबके प्रति पूर्ण सम्मान, ये सही अर्थों में एक निष्ठता है। इसलिए इनका जो मंगलाचरण है वो बहुत व्यापक है। और साथ ही जब परिकर वंदना करते हैं तो किसी की भी वंदना वो करें, उसमें राम जी के साथ उनका जो रिश्ता है, नाता है, संबंध है, उसको बताना नहीं भूलते। ये उनकी विशेषता है। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरि कलुष न सावनी। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, जिस नगर में, जिस पुरी में, धाम में, शहर में भगवान राम जी की लीला हो, अवतार हो, तो वो नगरी तो धन्य हो ही जाएगी। अयोध्या श्री राम जी के कारण धन्य है ही है, अति पवित्र है ही। 7 पुरियों में भी अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची व्यवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका, या द्वारावती तथा गेया सप्तपुर्यश्च मोक्षदा, ये दोनों मिलता है। रुद्रयामल में थोड़ा सा भिन्न है।
तो 7 पुरियों में सबसे पहला नाम आता है अयोध्या का। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका उज्जैन, पुरी जगन्नाथपुरी, द्वारावती ये द्वारिका, ये 7 पुरियां हैं। और इन 7 को मोक्षदायिका कहा गया है, ये मोक्ष देने वाली है। हम सभी सनातन धर्मियों की इच्छा होती है कि अगर मृत्यु के समय इन पुरियों में पहुंच जाएं, विशेष करके काशी, तो और क्या कहने। और मृत्यु के समय ना भी पहुंचे तो कम से कम जीवन में 1-2 बार इन पुरियों की यात्रा हम करें, इनमें स्नान करें, कुछ समय वास करें। तो यद्यपि ये 7 पुरियां बहुत ही पवित्र हैं और हमें मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, यहाँ तक कि श्राद्ध के समय भी इन 7 पुरियों का स्मरण मात्र कर लिया जाए पिंडदान के समय, तो पितरों की मुक्ति कहा गया है। तो इसलिए जब पुरोहित गण श्राद्ध कराते हैं तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका कह के इन 7 पुरियों का स्मरण करते हैं। तो जिनका स्मरण कर लेने मात्र से जीव को मुक्ति मिल रही हो, तो उसमें वास करने से कितना पुण्य नहीं मिलता होगा। तो इन 7 पुरियों में निवास करना, जाना, रहना, इनका सेवन करना, ये हम सब की बड़ी इच्छा होती है और सौभाग्य बने तो वास का अधिकार भी मिलता है। तो इन 7 पुरियों में अयोध्या की महिमा को हम अभी वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बंदौ अवधपुरी अति पावनी, अति पावन। अति पावन क्यों है? एक तो राम जी की लीला भूमि है, जन्मभूमि है, दूसरा 7 पुरियों में से सर्वप्रथम है। अब सर्वप्रथम नाम क्यों दिया गया? 7 पुरियों के नाम में अयोध्या का नाम सर्वप्रथम आया, ये संयोग मात्र नहीं है। इन 7 पुरियों को भगवान जी के अंगों में, विष्णु जी के अंगों में कल्पित किया गया है। और अयोध्या को कौन सा अंग माना गया? विष्णो पादमवंतिकां गुणवतीं मध्यम च कांचीपुरी नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनां ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासां च वाराणसीं एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरीं मस्तकम्। अयोध्यापुरीं मस्तकम्। यद्यपि इस श्लोक में अयोध्या जी का नाम सबसे अंत में आया, का भगवान जी का मस्तक है। 7 पुरियों को अलग अलग अंगों में जो कल्पित किया गया है, उसमें अयोध्या जी मस्तक हैं। मथुरा ग्रीवा मूल है यहाँ पर, काशी जो है भगवान की नासिका है, अवंतिका जो है उज्जैन है भगवान का चरण है, पाद है, और द्वारिका जो है भगवान की नाभि माना गया है। तो अयोध्या भगवान का मस्तक है और 7 पुरियों में इसीलिए सर्वप्रथम नाम उनका आया है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, इसीलिए कहा गया। द्वारिका की, अयोध्या की जो महिमा है, कल्पकोटि सहस्त्राणाम काशी वासस्य यत् फलम, करोड़ों कल्प तक काशी वास का जो फल है। अब हम लोग काशी की महिमा, अच्छा पुराणों की ये वर्णन शैली है, इसमें काशी की निंदा नहीं है। कभी किसी एक की प्रशंसा करनी हो तो स्वभावतः दूसरे की थोड़ी सी निंदा दिखती है या दूसरे को कुछ कम बताया जाता है। इसमें कहना क्या चाहते हैं हमारे ऋषि मुनिगण, हमारे आचार्यगण? अयोध्या की महिमा को बताना चाहते हैं। और सभी पुरियां श्रेष्ठ हैं, किसी भी पुरी में वास किया जाए तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन किसी एक में पूर्ण निष्ठा हो जाए, इसके लिए इस प्रकार की प्रशंसा की जाती है। कल्प कोटि सहस्त्राणाम काशी वासस्य यत् फलम और तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ दासरथीम पुरीम।
करोड़ों वर्ष करोड़ों कल्प काशी में वास करने का जो फल है, तत्फलम क्षण मात्रेण, क्षण मात्र कलौ दासरथीम पुरीम। अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी अगर निवास कर लिया जाए कलयुग में, तो वो काशी के करोड़ों वर्ष के वास के समान माना गया है। इसलिए अति पावनी, इतना पवित्र अयोध्या जी को बताया गया। श्री सीताराम जी का विहार स्थल है, निवास स्थल है, इसलिए अत्यंत पवित्र है। यहां तक कि अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी यदंसांसेन गोलोक वैकुंठाद्याः प्रतिष्ठिताः। हम लोग वैकुंठ को, गोलोक को परम पवित्र मानते हैं, और है भी, उनकी पवित्रता में, दिव्यता में कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहा अयोध्या जी के साथ उनका अंश अंशी का संबंध है। तो अयोध्या जी बैकुंठ और गोलोक धाम से किसी भी तरह कम नहीं है, थोड़ा बहुत अधिक भी भले हो सकता है, इतना महत्व अयोध्या जी का है, इसलिए अति पावनी कहा गया। तीर्थ सकल तहां चल आवहीं, ये भी अयोध्या जी की महिमा है। प्रयागराज को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राज तीर्थराज हैं, प्रयागराज हैं, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। अन्य तीर्थ वहाँ चल के आए, लेकिन रामनवमी में और कुछ विशेष अवसरों पर प्रयाग को भी अयोध्या आना पड़ता है। तो तीर्थ सकल जहाँ चल आवहीं, प्रयागराज भी आते हैं। अयोध्या नाम क्यों है, इस पर बहुत प्रकार की व्याख्या होती है। न योध्या कैश्चिदिति अयोध्या, जिसको कभी जीता ना जा सके वो अयोध्या है। न वधः कैश्चिदिति अवधा, जिनका वध ना किया जा सके या जीता ना जा सके, मूलतः इसी अर्थ में ही है। अवध या अयोध्या, एक श्लोक मिला अयोध्या नामकरण का। अकारो वासुदेव स्यात् यकारस्ते प्रजापति, उकारो रुद्र रूपस्तु त्याम ध्यायन्ति मुनीश्वरा है। अयोध्या में अ, य और उ पहले ये हुआ। अकारो वासुदेव स्यात्, अकार भगवान वासुदेव का नाम यहां पर सिद्ध हुआ। अ से यकारस्ते प्रजापति ही, य से ब्रह्मा जी का नाम होता है, य से ब्रह्मा जी। उकारो रुद्र रूपस्तु, और उकार जो है, उ जो है वो भगवान शंकर जी हैं। तो अ य उ, तो अयु हुआ, और वो फिर ओ हो जाएगा संधि जब होगा तो। ताम ध्यायन्ति मुनीश्वराः, और इन तीनों का ध्यान होता है, इसलिए वो अयोध्या है। ध्यान शब्द जुड़ा है अयु में, तो वो अयोध्या बना। सर्वोपपातकैर्मुक्तैः युक्तैः ब्रह्म हत्यादि पातकैः न योध्या सर्वतो यस्मात् तस्मात् ताम अयोध्याम ततो विदुः। सर्वतो यस्मात् ताम अयोध्याम ततो विदुः, सभी पातक उपपातक भी मिलकर अयोध्या को नहीं जीत सकते, इसलिए भी वो अयोध्या है। अब इसकी पवित्रता के विषय में एक प्रमाण और मिलता है। विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरा सदा, पुण्याकरा सदा। भगवान विष्णु जी किस चक्र पर स्थित है, पृथ्वी से कुछ अलग, ऐसी पवित्र नगरी है, इसलिए अयोध्या जो है अति पावनी है। भगवान राम जी की लीला भूमि है। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष नसावनी। एक ही चौपाई में अयोध्या जी और सरयू जी दोनों की वंदना हो गई, जल और थल दोनों की वंदना हो गई। अयोध्या के रूप में थल भाग की और सरयू जी के रूप में जल भाग की। सरयू जी बहुत ही पवित्र नदी है। नदियों को तो वैसे भी पवित्र माना गया है भारतवर्ष में, लेकिन आज़ादी के बाद विकास के नाम पर नदियों में जिस प्रकार से, चाहे गंगा जी में कानपुर के चमड़ा फैक्ट्री का हो, बड़े शहरों का सीवरेज का पानी हो,
ये संयोग मात्र नहीं है, जानबूझ करके हिंदू धर्म के प्रतीकों को विकृत करने का कुत्सित प्रयास हुआ है। नदियों को, तीर्थों को भ्रष्ट करने का, प्रदूषित करने का ये षड्यंत्र रहा है। आज जिस प्रकार काली दह में काली नाग का विष था और भगवान जी ने कृष्णावतार में काली को वहां से हटा के यमुना जी को पवित्र बनाया, आज तो काली के समय तो केवल एक दह जो है, एक दहरा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में, वो प्रदूषित था, बाकी यमुना जी तो पवित्र थी। आज तो पूरी की पूरी यमुना ही प्रदूषित हैं। उस काली से भयंकर प्रदूषण रूपी जो काली है, आज उसको भी एक बार हटाने की आवश्यकता है। सरयू जी की चर्चा हो रही है। ब्रह्मा जी के मन से रचे मानस सरोवर जो कैलाश में है, और उसी मानस सरोवर से, मानस सर से या मानस सरोवर से उत्पत्ति हुई है। सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्य ब्रह्म सरस्युता। सरयू अयोध्या, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। सरह प्रवृत्ता सरयू, मानस सरोवर से सर से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। सरयू जी मनवंतर सहस्त्रैस्तु काशी वासेषु यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। अब यहां पर भी कहा गया कि मनवंतर सहस्त्रैस्तु, 1000 मनवंतर तक, लगभग 43 लाख साल का एक मनवंतर होता है, 1000 मनवंतर तक काशीवास का जो फल है, तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते, वो फल केवल सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्नान से, सेवन से, आचमन से ये नहीं लिखा, केवल दर्शन से। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल होता है, तभी ये महात्मा लिखा गया है। महात्माओं की, संतों की वाणी, ग्रंथों की वाणी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कल चर्चा हो रही थी विश्वासम फल दायकम, विश्वास हो तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। और इसमें काशी की निंदा के अर्थ में नहीं लेना है। अब इसको सुन के काशी के प्रति हमारी निष्ठा न डगमगाए। बराबर जैसे भागवत जी के महात्म्य में आता है, हम लोग गया श्राद्ध को बहुत महत्व देते हैं। और यहाँ मोहगांव में जो पूर्व में वक्ता बन के आते थे हमारे उपाध्याय जी, वो गया श्राद्ध के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट किए हैं, और YouTube में भी उनकी वाणी उपलब्ध है। रामभद्राचार्य जी, पूज्य महाराज जी और उपाध्याय जी और कुछ अन्य पंडितों की, आचार्यों की, महंत संतों की उसमें चर्चा है। तो लोग आजकल गया जाते हैं ना, तो पितरों का पिंडदान करने नहीं, पिंड छुड़ाने ज़्यादा जाते हैं कि अब पितृपक्ष में कुछ करना न पड़े, किसी को खिलाना पिलाना न पड़े, श्राद्ध तर्पण करना न पड़े, दान करना न पड़े, हर साल झंझट कौन करे, तो बस एक बार गया जाओ, छुट्टी पा जाओ। इतनी हड़बड़ी रहती है कि लोग बरसी तक ले दे के रुकते हैं, 1-2 साल हुआ तुरंत चलो गया, चलो छुट्टी। तो पिंड दान करना और पिंड छुड़ाने जाना, दोनों में अंतर है। हम श्रद्धा से पिंड दान करने जाएं तो गया श्राद्ध की महिमा है। लेकिन भागवत जी के महात्म्य में आप लोग सुने हैं कि गोकर्ण जी गया गए थे और अपने माता पिता और भाई धुंधकारी, धुंधली और गोकर्ण जी, पिता आत्मदेव, माता धुंधली और भाई धुंधकारी, तीनों के लिए गोकर्ण जी ने विधि विधान से पिंडदान किया। कई बार हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो पंडा लोग, बहुत भीड़ रहती है तो बहुत संक्षेप में ही पिंडदान कर देते हैं। जितने देर में गांव के तालाब पार में सामान इकट्ठा नहीं होता, उतने देर में वहां 10 गात्र, एकादशा, द्वादशा, सपिंडीकरण सब हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ आगे गलती तो नहीं कर दी, लेकिन तीर्थ क्षेत्र है, स्थान का महत्व है, इसलिए कोई संदेह की बात नहीं है। जिनके निमित्त गए हैं उनका तो, उनकी सदगति मुक्ति होगी ही। तो लेकिन जब जानकार लोग चले जाएं, मैं ही जब प्रयाग जाता हूँ तो जिस पंडा के पास जाता हूँ, शुरू बार गया तो केवल धोती कुर्ता देख के ही थोड़ा चौंका लगता है कि ये पंडित जी हैं, तो स्वयं नहीं कराया। फिर 2-3 पंडितों को फ़ोन किया कि कोई पंडित जी आए हैं, उनके किसी परिजन का होना है संस्कार, तो श्राद्ध आदि, तो आप
वो आओ करके, फिर पहला आया, वो देखते फिर वापस चला गया बिना कुछ बोले। फिर दूसरे या तीसरे को बुलाया तो उन्होंने फिर अच्छे विस्तार से कराया बिना बोले, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था। किसी भी पुरोहित को कर्मकांड के बीच में नहीं टोकना चाहिए, उनका निरादर हो जाता है। एक तो हम पहले जिनको भी पुरोहित हैं हमारे हैं, जो हमारे बने बुनाए हैं, उनका आदर होना चाहिए। और कुछ बोलना भी है तो एकांत में धीरे से विनम्रता पूर्वक, और कार्यक्रम शुरू हो जाए तो बीच में उनको टोकना नहीं चाहिए। तो मैंने उनको टोका भी नहीं, लेकिन उन्होंने बस अपने मन से ही अच्छे विस्तार से किया। तो गोकर्ण जी को देखकर तो पंडा जी गया क्षेत्र के निश्चित रूप से सावधान हुए होंगे, और वो स्वयं भी जानते थे। तो अच्छे विधि विधान से पिंडदान हुआ धुंधकारी के निमित्त। लेकिन वापस जब लौटे हैं गोकर्ण जी महाराज, तो घर में देखा कि उनका भाई प्रेत बन के भटक रहा है, बोल नहीं पा रहा था, तरह तरह के रूप बदल के सामने आ रहा था। गोकर्ण जी ने कमंडल का जल छिड़का तो वो कुछ शांत हुआ, और उसने बताया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। का तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, बड़ा आश्चर्य है। तो कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, सैकड़ों बार भी गया में पिंडदान हो जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो ये गया की निंदा नहीं है, यहाँ पर भागवत जी की महिमा को प्रकट करना है। किसी दो व्यक्ति की तुलनात्मक रूप से चर्चा करनी हो, कभी किसी को जानकारी देनी हो, तो फलाना व्यक्ति उससे भी बहुत अच्छा है, तो ठीक है दूसरा बहुत अच्छा है, लेकिन पहले वाला खराब नहीं है। कभी कभी ये हम वर्णन करते हैं तो ऐसी चूक हो जाती है जाने अनजाने। तो किसी एक की निंदा नहीं है, तो काशी की निंदा नहीं है। काशी जी की महिमा को तो मानस में ही जगह जगह कई जगह बताया गया है कि किस प्रकार काशी की महिमा है। तो सरयू जी की जो महिमा हो रही है, मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेषु यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। सरयू जी का दर्शन महत्वपूर्ण है। ऐसे ही नर्मदा जी के महात्म्य में आता है, 100 बार गंगा स्नान करो, एक बार नर्मदा जी का दर्शन कर लो, रास्ता चलते प्रणाम कर लो, तो वो बराबर है। तो यहाँ पर गंगा जी की महिमा को कम नहीं किया जा रहा, नर्मदा जी की महिमा को बढ़ाना होता है। हमारे पुराणों में वर्णन शैली जो है व्यास जी की, वो 3 प्रकार की है, रोचक, यथार्थ और भयानक। किसी विषय को कहना होता है तो ये उनकी शैली है। रोचक, एक भागवत कथा में मैं दृष्टांत देता हूं कि जैसे एक कोई साधारण वाक्य है, चंदन लगाना चाहिए, सबको चंदन लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, अच्छी बात है। तो व्यास जी इसको सीधे सीधे भी कह देते हैं कि चंदन लगाना चाहिए, ये यथार्थ वर्णन है। थोड़ा इसको रोचक बनाना हो तो कहेंगे, एक महापापी था, जीवन भर पाप किया, मरने के बाद अब वो कोई गांव जा रहा था तो रास्ते में ही मरा, उसका शव जो है, मुर्दा शरीर रास्ते में पड़ा रहा, किसी ने संस्कार नहीं किया, जलाया नहीं, 3 दिन तक मरा पड़ा रहा रास्ते में। अब यमदूत उसे पीटते हुए ले जा रहे हैं, शरीर मरा पड़ा है, 3 दिन हो गया। तीसरे दिन आकाश में उड़ते उड़ते पक्षी जा रहे थे, उसमें किसी ने बीट किया, और वो बीट, पक्षी का वो मल गिरते गिरते उस मरे हुए शरीर के दोनों भावों के मध्य आ गिरा। तो मरने के 3 दिन बाद उस महापापी के माथे पर पक्षियों के मल का चंदन लग गया धोखे से। तो यमदूत लोग उस जीव को छोड़ दिए, कहा अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अब तुमने चंदन लगा लिया। तो मरे हुए शरीर में पक्षी के मल से चंदन लग गया, तो उसको यमदूतों ने छोड़ दिया, अब तुम स्वर्ग जाओगे, तिलक लग गया। इसीलिए जब कोई मरता है तो छत्तीसगढ़ में गोपी चंदन लाला के चंदन जरूर लगाते हैं, जीते जी लगाया हो चाहे मत लगाया हो, आखिरी मरने के बाद चंदन से राम राम लिखो छाती में और शरीर में जहां भी बने, और माथे पर राम लिखो या चंदन लगाओ। तो ये रोचक वर्णन है। अब इसके पीछे व्यास जी का भाव है कि तिलक लगाना चाहिए हम सबको, तो लोग चाहे प्रलोभन में आगे लगाएं, या फिर यथार्थ वर्णन है कि तिलक लगाना चाहिए, एक ऐसा भी कर सकते हैं। और डरावना वर्णन भी करते हैं, भयानक वर्णन भी करते हैं व्यास जी। अब एक पंडित जी थे, बहुत सज्जन थे, लेकिन तिलक लगाने में संकोच करते थे। जीवन भर उन्होंने सत्कर्म किया, लेकिन बिना तिलक लगाए सत्कर्म करेंगे तो वो निष्फल हो जाता है।
ये भी शास्त्रीय प्रमाण है। तो उनका सत्कर्म निष्फल हो गया। सत्कर्म निष्फल हो गया तो मरने के बाद उनको नरक जाना पड़ा। यद्यपि उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन सत्कर्म निष्फल हुए, ऐसा कुछ करके। तो ये भयानक वर्णन है। लेकिन तीनों कथा का आशय यही है कि तिलक लगाना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हैं व्यास जी, इस पर हमको जोर देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। काशी का भी महत्व है, गंगा जी का भी महत्व है, नर्मदा जी का भी महत्व है, अयोध्या जी का भी महत्व है, सरयू जी का भी महत्व है। लेकिन किसी एक में हमारी निष्ठा हो जाए तभी काम बनेगा। नदी किनारे तो 100 नावें बंधी हुई हैं, हम नाव ही छांटते रह गए तो पार कैसे जाएंगे। किसी भी एक नाव में बैठो, वो पार कराने में समर्थ है। तो जिस पे बैठ जाएंगे ना, तो उसका नाविक कहेगा यही सर्वश्रेष्ठ है। भले ही अन्य भी श्रेष्ठ है, सबका काम एक ही है, पार कराना। तो इसलिए चाहे किसी देवता में निष्ठा की बात हो, साधन में निष्ठा की बात हो, किसी ग्रंथ में निष्ठा की बात हो, उसको पढ़ेंगे तो वही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। ये सभी को लिखा व्यास जी नहीं है, लेकिन महात्मा ऐसे बनाया कि जब भागवत जी को पढ़ेंगे तो लगता है सर्वश्रेष्ठ यही है, यही है। शिव पुराण को पढ़ेंगे तो लगता है सर्वश्रेष्ठ यही है। ऐसे ही मानस को पढ़ें तो यही सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कम नहीं है। किसी एक में निष्ठा होनी चाहिए हमारी, तो काम बन जाए। षष्टि वर्ष सहस्त्राणी भागीरथ्या वगा, इसमें 60,000 साल तक गंगा जी में जो स्नान करें तो तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दाशरथिम पुरीम जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। जिनमें स्नान करके बहुत आसानी से भगवान को पाया जा सकता है। अब कलुष नसावनी भी हैं। कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। धर्म के एक ही चरण शेष बचता है, लेकिन अन्य साधनों की तुलना में नाम जप आदि साधन, भक्ति आदि से बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस युग को भी अच्छा माना गया है। हम लोग कलयुग को बहुत दोष देते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा पद्म पुराण में कि कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है, बहुत अच्छा युग है, ये नारद जी कह रहे हैं। अब नारद जी से अच्छा कौन जानेगा। अब उनके कथन में संदेह भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वाम स्थापया इस्यामि गेहे गेहे जने जने। इसलिए मैं तुम्हें घर घर स्थापित कर दूंगा। ये भक्ति जी को कह रहे हैं नारद जी। कलयुग श्रेष्ठ क्यों है, तो कहा सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जहाँ यज्ञ, तपस्या, दान आदि कठिन कठिन साधनों से भगवान मिलते थे, कलयुग में केवल भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, कलयुग में भक्ति से भगवान मिलते नहीं कहा नारद जी ने, केवल भक्ति से भगवान मिलते हैं ये कहा। केवल शब्द पे जोर है। कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। तो अन्य साधन जो हैं कलयुग में, उनके द्वारा भगवान को पाना बहुत ही कठिन है। तपस्या कर पाना, यज्ञ करा पाना, और भी जो उपवास आदि व्रत आदि साधन हैं वो कठिन माने गए। लेकिन नाम जप हो, भक्ति हो, भगवान से विशुद्ध प्रेम हो, ये अच्छा साधन माना गया। 4 चरण है धर्म के, कलिमह एक प्रधान कहा जाता है। कलयुग में धर्म का एक चरण बचता है। कुछ दिन पहले शिव पुराण की कथा कहने का अवसर मिला, तो भागवत जी में ये आप लोग भी सुनते होंगे कि धर्म का एक चरण बचता है। मानस में भी कुछ संकेत हो गया। 4 चरण है धर्म के, कलिमह एक प्रधान। तो कलयुग में इनके 3 पांव टूटते क्यों हैं, इसका उत्तर मिला शिव पुराण में। एक बार महात्मा दधीची, उनकी पत्नी सती हुई। दधीची जी के साथ केवल 27 वर्ष की आयु में महात्मा दधीची ने अपने अस्थि का दान दिया।
और उनकी पत्नी गर्भवती थी, कुछ ही दिनों में पुत्र को जन्म देने वाली थी, लेकिन सती होना चाहती थी। अब गर्भवती को सती होने की मनाही है, तो लोगों ने मना किया, तो उसने धारदार पत्थर से अपना पेट फाड़ लिया अपने ही हाथों से, और गर्भ के बालक को निकाल करके पीपल के खोल में डाल दिया, और स्वयं पति के साथ सती हो गई। पीपल के द्वारा उस बालक की रक्षा हुई, पोषण हुआ, लालन पालन हुआ, और वो बड़ा होकर के तपस्या करते हैं, वो भी पिप्पलाद उनका नाम पड़ा। कथा लगभग सभी जानते हैं। पिप्पलाद जी ने तपस्या की भगवान शंकर जी की, और शनि को जड़ से समाप्त कर देने का, जला देने का वरदान मांगा कि शनि के कारण मेरे पिता की 27 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, इसलिए शनि ग्रह ही नष्ट हो जाए, ऐसा वरदान मांगा। लेकिन शिव जी ने कहा ऐसा वरदान नहीं दूंगा, लेकिन जो इस चर्चा को, इस कथा को सुनेंगे उन पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वरदान दिया। तो चलिए इतने लोगों को आज अनायास शनि दोष से शांति मिल जाए, रक्षा हो जाए। 7.5 शनि हो, अढ़ैया शनि हो, चाहे अंतरदशा हो, महादशा हो, उसमें लाभ मिल जाए। तो इसके बाद पिप्पलाद जी ने कुछ जीवन बिताया, 50 वर्ष के हो गए तो इनके मन में विवाह की इच्छा हुई, और जब विवाह की इच्छा हुई तो कहा कौन है जिसके यहाँ मैं जाऊं, कन्या के लिए मैं दान मांगूं। तो उस समय राजा थे अनरण्य पृथ्वी के, उनके पास गए और कहा तुम्हारी एक पुत्री है, अब चक्रवर्ती राजा की एकमात्र पुत्री है, नाम था पद्मा। कहा उस पद्मा का विवाह मेरे साथ कर दो, और नहीं करोगे तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, अब ऐसे तो विवाह का प्रस्ताव कहीं नहीं दिया जाता। अब डर गए राजा जी, पुत्री से जाके पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो कहा कुछ विकल्प बचा तो नहीं है, ये तो भस्म कर देंगे आपको या राज्य को, तो अच्छी बात नहीं है, और फिर इतने बड़े महात्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा, इनके पुत्र की माता बनने का सौभाग्य मिलेगा, तो मुझे स्वीकार्य है। और वो मजबूरी में नहीं, विवशता से नहीं, डर करके नहीं, प्रेम से ही विवाह किया महात्मा पिप्पलाद से। और विवाह के बाद अपने पत्नी धर्म को निभाने लगी अच्छे से। एक दिन जब ये स्नान करके अपने कुटिया की ओर लौट रही थी पिप्पलाद जी जहाँ निवास करते थे, तो साक्षात भगवान धर्म वहाँ प्रकट हुए, और भगवान धर्म ने परीक्षा ली देवी पद्मा की कि ये बूढ़े कुरूप, बहुत कम धन वाले इस पति के साथ रहते हुए, और हो सकता है कि विवशता में विवाह किया हो, और ये इतनी सुंदर हैं तो कहीं चित्त में चंचलता तो नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान धर्म जी ने देवी पद्मा से कहा कि तुम अपने बूढ़े पति का परित्याग कर दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। देवी पद्मा क्रोधित हो गई, कहा तुम कौन हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जो भी हो धर्म नहीं हो सकते। साक्षात धर्म जी को कहा, और तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है, तुम नष्ट हो जाओ, जल के राख हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया। भगवान धर्म जी कहते हैं कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन मैं धर्म हूं, अब मैं जल जाऊंगा तो फिर पृथ्वी में क्या बचेगा, संसार में क्या बचेगा, अधर्म। क्या तुम चाहोगे कि संसार में, विश्व में अधर्म का राज्य हो जाए? कहा नहीं, तो फिर अपने शाप को तुम ही ले सकती हो वापस। कब वापस तो नहीं ले सकती, थोड़ा सीमित कर देती हूँ, आप पूरी तरह नष्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके पैर नष्ट होते रहेंगे। कहा सतयुग में आपके चारों पांव रहेंगे, त्रेता में एक पांव टूट जाएगा, द्वापर में 2 पांव टूट जाएगा, और कलयुग में 3 पांव टूट जाएगा। तो अपने सांप को मैं यहीं तक सीमित कर देती हूँ, और सतयुग आने पर फिर से आपके चारों पैर ठीक हो जाएंगे। तो क्रमशः आपके जो चरण हैं इस प्रकार घटते बढ़ते रहेंगे। तो ये देवी पद्मा का शाप है। तो इसलिए धर्मराज जी के एक पांव बचते हैं कलयुग में, और इसमें एन केन विधि दीजिए दान दिए कल्याण, 4 चरण है धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ऐसा कह दिया जाता है। कलयुग में और भी बहुत से दोष हैं जिनका निवारण सरयू जी में स्नान करके, आचमन करके या दर्शन करके ही हो जाता है। तो सरयू नदी की महत्ता और अवधपुरी की महिमा दोनों को एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा है। बंदव अवधपुरी अति पावनी, और सरजो सरी कलि कलुष न सावनी।
इसके बाद अयोध्या के वासियों की वंदना की है। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, अब ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। रामचरितमानस को पढ़ते समय, सुनते समय या सीरियल आदि देखते समय जब सीता जी की निंदा होती है तो अवधवासियों के प्रति कहीं न कहीं मन में एक भाव आता है कि सीता जी जैसी सती पर इन्होंने मिथ्या कलंक लगाया, कैसे लोग रहे होंगे। राम जी के समय भी ऐसे कुछ लोग थे, वहां त्रेता में कुछ ऐसे लोग थे। हजारों वर्ष श्री राम जी के राज्य में रहने के बाद भी उनकी बुद्धि का ये छोटा सा दोष क्या दूर नहीं हुआ। तो कभी कभी लगता है ये भगवान की ही लीला है, उनकी इच्छा के बिना कोई ऐसा कैसे हो सकता है। किसी पर संदेह करना बहुत बड़ा पाप है। हमारे गुरुजी राधे श्याम तर्ज में कथा कहते थे तो कहते थे किसी के चरित्र पर संदेह हो जाए, मिथ्या संदेह, बाद में उसका निवारण हो जाए तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। इसका प्रायश्चित कैसे करें? तो कहते थे मनसा पाप यदि काटना है तो काम वो इतना कर जाए, पीपल की सूखी लकड़ी मंगा चिता बनाकर जल जाए। किसी के चरित्र पर संदेह हो जाए तो इतना बड़ा प्रायश्चित बताया है कि पीपल की लकड़ी 3-4 क्विंटल जमा कर लो, अब ऊपर बैठ जाओ, खुद आग लगा लो। शरीर तो एक है, ये अपराध एक से अधिक बार हो सकता है सहजता से जीवन में। तो साधारण लोगों के प्रति कोई संदेह हो जाए, समझ में आए जगत जननी श्री सीता जी पर इस प्रकार का भाव लाना, वो कैसे लोग रहे होंगे। लेकिन फिर भी जब गोस्वामी जी वंदना कर, सब लोग ऐसे नहीं थे, एक आध दो अपवाद को छोड़ के बाकी सब लोग तो अच्छे ही थे। तो प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। यहां पर अवधवासियों की प्रशंसा करते हुए या वंदना करते हुए, प्रणवों तो लिखा है प्रणाम करते हुए, गोस्वामी जी उनके और किसी विशेषता को क्या बताऊं, उनकी विशेषता प्रणाम तो कर रहा हूं, अयोध्या के वासी तो हैं, तो इतना ही कह दिया कि इन पर भगवान की ममता कम नहीं है, यही इनकी योग्यता है। और कुछ योग्यता इनकी रहे या न रहे, बस इतनी ही योग्यता है कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। इतना हो जाने के बाद भी भगवान जी का प्रेम अवधवासियों के प्रति कम नहीं हुआ। अवधवासियों के कारण उनको सीता जी को त्यागना पड़ा, लवकुश का जन्म वन में हुआ, बाद में जानकी जी को भूमि में समाना पड़ गया। अब फिर भी अवध के निवासियों के प्रति जो प्रेम है राम जी के मन में, वो कमी नहीं हुई, उन्होंने इस संबंध को निभाया। तो ये बस यही अवध के वासियों की योग्यता है कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भगवान जी कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानत को यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ का वर्णन सब करते हैं, लेकिन अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान जी कह रहे हैं मम धामदा पुरी सुख राशि। अवध का भी वर्णन, अवध वासियों का भी वर्णन स्वयं भगवान जी के द्वारा हो गया। अवध वासियों के प्रति हमारे मन में जो भी धारणा हो सीता जी के प्रति मिथ्या कलंक को लेकर के, लेकिन अयोध्या वासियों को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है रुद्रयामल ग्रंथ में। अयोध्या च परम ब्रह्म, अयोध्या जो पूरी है वो साक्षात भगवान का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप है। अयोध्या च परम ब्रह्म, और सरयू सगुण पुमान, सरयू नदी सगुण ब्रह्म है और अयोध्या निर्गुण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और सरयू सगुण ब्रह्म है, और तन निवासी जगन्नाथ, वहां का प्रत्येक निवासी भगवान जगन्नाथ जी का रूप है। इतना उनको ऊंचा स्थान दिया गया रुद्रयामल में। तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्या पर ब्रह्म है, सरयू जी सगुण ब्रह्म है, और अयोध्यावासी जगन्नाथ रूप हैं। उनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया, निवासियों को भी।
सी अनिंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। जब भगवान राम जी अपने लीला पूर्ण करके, लीला संवरण करके साकेत धाम जाने लगे, तो बहुत बड़ा विमान आया और अवधवासियों से कहा इसमें सब बैठ जाओ। सब लोग बैठे। आनंद रामायण में 2 लोग नहीं बैठे। अंतिम अध्यायों में कथा है आनंद रामायण की, 2 लोग नहीं बैठे, सी निंदक धोबी और मंथरा का। यहाँ तो कोई दंड नहीं मिला, थोड़ा विशेष दंड नहीं मिला, थोड़ी बहुत मंथरा की अब हुई थी लेकिन नहीं के बराबर अपराध की तुलना में। तो कहा हो सकता है साकेत धाम ले जाकर के कुछ दंड ना मिल जाए, या और कोई बात है, या इतना हमने किया फिर भी हमें मुक्ति मिल रही है, तो संकोच में भी उसको लेने में संकोच हुआ कि हम इसके योग्य हैं कि नहीं। तो सब लोग विमान में बैठे, लेकिन ये 2 लोग नहीं बैठे। तो भगवान जी की एक और विशेषता है, जबरदस्ती किसी को मुक्ति नहीं देते। जब उसकी इच्छा होती है तभी मुक्ति देते हैं। जैसे भागवत जी में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, गांव के लोगों ने भी कथा श्रवण किया, लेकिन विमान आया सिर्फ एक के लिए। 7वें दिन धुंधकारी विमान में बैठ के जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आजकल भगवान जी के यहाँ भी पक्षपात होने लगा कथा तो सबने सुनी और मुक्ति केवल एक की हो रही है। तो कहा श्रवण भेद से फल भेद होता है, जैसे धुंधकारी ने सुना वैसे सबने नहीं सुना। का जिसकी कथा सुन करके, जिनके द्वारा कही गई कथा को सुन के धुंधकारी तर गया, उस पंडित जी को भी तो ले चलो। तो अभी कुछ कमियां हैं, तो जो कमियां थी यज्ञ के कथा के श्रवण में, उनको दूर करके पुनः कथा का आयोजन हुआ और गांव के सभी लोग कथा सुने और 7वें दिन बड़ा विमान आया और सबकी मुक्ति हो गई। तो किसी भी स्थान में जब यज्ञ हो, कथा हो, तो कथा की सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए कि 7वें दिन विमान आए और जितने लोग भी श्रोता हैं सबको भगवान जी ले जाएं, चलो बहुत बढ़िया कथा सुने हो, तो चलो अब साकेत धाम में रहना, बैकुंठ लोक में रहना, गोलोक में रहना। तो अगले साल के लिए भी तो श्रोता चाहिए अगर प्रति वर्ष सभी श्रोताओं को भगवान जी ले जाने लगे, तो अगले साल के लिए श्रोता कहाँ से, फिर आसपास के गांव के लोग आएंगे। और जब इस प्रकार 7वें दिन सचमुच में अंतिम दिन मुक्ति होने लगे ना प्रत्यक्ष, तो लोग कथा सुनने से भी डरेंगे, क्योंकि अभी हम मुक्ति नहीं चाहते अरे आखिरी दिन तो बिल्कुल मत जाना, कहीं विमान आ गया ले गया तो न जाने कितने खूंटे से हम लोग बंधे हुए हैं। एक अच्छा पहलवान था, नाव में बैठ गया रात में 8 बजे और पतवार ले लिया, खूब बलिष्ठ था, खूब पतवार चलाने लगा, रात भर पतवार चलाया। कुछ अफीम का आदि था, नशे में पता नहीं चला, समय का सवेरा हुआ, थक गया था, देखा नाव तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। का परिश्रम तो खूब किया मैंने, पतवार चलाया, आगे बढ़ा क्यों नहीं। तो देखे कि अरे खूंटा से रस्सी खोलना भूल ही गए हैं नाव को, वो तो बंधी की बंधी है और प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास तो हम लोग भी करते हैं। प्रयास क्या है, कथा सुन लेना, व्रत कर लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना, दान कर लेना, कुछ स्वाध्याय कर लेना, कुछ मंत्र जप लेना, प्रयास तो हो रहा है। लेकिन हम लोग भी अफीम नहीं तो और किसी अफीम के आदि हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा और या निशा सर्वभूतानाम, ये भी है। तो इसमें प्रयास में कमी नहीं है, पतवार तो खूब चला रहे हैं, बस गलती क्या है कि रस्सी नहीं खोलते खूंटे से, इसलिए आगे बढ़ नहीं रही नाव जो है। और वो नाव तो एक रस्सी से बंधी थी और हम लोग न जाने कितनी रस्सियों से बंधे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरोडोरी। तो यहाँ तो हम अनेक रस्सियों से बंधे हुए हैं, वो एक खूंटे से बंधी नाव आगे नहीं बढ़ी। तो हम लोग भी तो बेटा बेटी, मकान दुकान खेत व्यापार, न जाने कितने से बंधे हुए हैं।
तो आगे कैसे बढ़े? तो भगवान तो मुक्ति देने को तैयार, हम भी जाने को तैयार नहीं। तो गोकर्ण जी ने दोबारा कथा का आयोजन किया और सबकी मुक्ति हुई। अब हम लोग कथा सुनते हैं, विमान नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कथा में कोई कमी रह गई। हम भगवान जी को ये पता है अभी इनका मन जाने का नहीं है, अभी संसार से मन पूरी तरह से नहीं भरा। तो जिनका मन भर जाता है उनको तत्काल मुक्ति देते हैं, जिनमें कुछ भोगों को भोगने की इच्छा शेष है उनको भोगने का मौका देते हैं। सुग्रीव को राज्य दिया, विभीषण को राज्य दिया, जटायु को मुक्ति चाहिए थी, मुक्ति दे दी, सबरी जी को मुक्ति दे दी। तो जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति देते हैं, जिनको भोक्ति चाहिए उनको भोक्ति देते हैं। भोगों को भोगो और समय आने पर फिर उनकी भी मुक्ति होगी। ऐसा नहीं, सकाम की मुक्ति कुछ भी लम्ब से होती है, निष्काम की जल्दी होती है, बस इतना ही अंतर है। तो हमारा भी कथा श्रवण व्यर्थ नहीं जाएगा, मुक्ति हम सब की होगी। तो मंथरा और धोबी की चर्चा जो हो रही थी, ये दोनों विमान में नहीं बैठे तो भगवान जी ने कहा जबरदस्ती में मुक्ति नहीं देता, तुम लोगों का एक एक जन्म और होगा, अब कृष्णावतार के समय भी आके मिलना। ये आनंद रामायण में एक कथा है। दोनों का पुनर्जन्म हुआ। तो जो सीए निंदक धोबी था वो धोबी ही रहा, ना उसका प्रमोशन हुआ ना डिमोशन हुआ, यथावत। अब कंस के कपड़े धोने लगा। और जो मंथरा थी वो पूतना बन के आई। ये आनंद रामायण में। गर्ग संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण में राजा बलि की बेटी रत्नमाला पूतना बन के आई, लेकिन आनंद रामायण में मंथरा ही पूतना बन के आई। और देखा जाए तो रामावतार में भी अब कैकेयी जी की दासी हैं तो धायमा ही हुई राम जी के लिए भी, और पूतना यहाँ पर भी दूध पिलाने तो आई हैं। विचार रामावतार में भी अच्छे नहीं थे राम जी के प्रति, और कृष्णावतार में भी अच्छे नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो विषैला स्वभाव है अपने स्तन में, तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ, स्तन में भयंकर विष लगा करके आई और भगवान जी को दूध पिलाया, और लेकिन मुक्ति हो गई। भगवान जी ने पूतना का उद्धार किया। भागवत जी के उस अध्याय में लिखा, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भक अद्भुतम। पूतना मोक्ष की इस कथा को जो सुनते हैं, गोविंदे लभते रतिम, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। पूतना वध की कथा नहीं लिखा, पूतना उद्धार की कथा, पूतना मोक्ष की कथा। तो मंथरा को पूतना के रूप में मुक्ति प्रदान की भगवान जी ने दूसरे जन्म में। इतने उदार हैं कि वहां पर मंथरा को भी मुक्ति ही दी। और जो धोबी था, कृष्णावतार में भगवान जी ने कहा हमारे नाप का कोई कपड़ा है तो दे दो। तो धोबी ने, अब इसकी वक्रता 12-15 लाख साल बीतने पर भी नहीं गई है, टेढ़ापन नहीं गया। तो भगवान जी को सिर से पांव तक देखा घूर के, और कहा चरवाहा जैसे दिखते हो, राजसी वस्त्रों की अभिलाषा करते हो। तो भगवान जी ने न तो छुरी न तलवार न सुदर्शन चक्र न कुछ नहीं, बस ऐसे गाल में एक चपत बस लगाई और उसका गला ही कट गया, सिर लुढ़क के जा गिरा गली में। इस प्रकार उसका उद्धार किया। तो आनंद रामायण के अनुसार इन दोनों की मुक्ति एक जन्म के बाद हुई, बाकी सभी निवासियों की मुक्ति उसी समय हो गई थी। अब ये सीय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। अघ ओघ, ओघ माने होता है ढेर, बहुत सारा। अघ माने पाप, पाप बहुत अधिक पाप है, लेकिन उसको भी भगवान जी ने नष्ट कर दिया और उनको मुक्ति दी। लेकिन इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि सीता जी को वनवास का दुख सहना पड़ा, भले वो लीला से हो, स्वेच्छा से हो, भगवान की मर्जी से हो, या स्वयं श्री जानकी जी की मर्जी से हो, या केवल लोक शिक्षण के लिए हो, जैसा भी हो, लेकिन वन तो गई। राम जी से वियोग तो कुछ समय के लिए सहना पड़ा। तो उस समय पद्माकर कवि भगवान राम जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु, एक तरफ तो आप निरपराध होने पर भी स्वजनों का परित्याग करने लगे, तो हम सचमुच के कलंकियों को आप कैसे स्वीकारोगे फिर? वैसे तो हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो,
मुझ में कुछ अवगुण हो भी तो उसे आप मत देखिए, उधर मेरा उद्धार कीजिए। लेकिन आप तो मिथ्या कलंक पे अपनों को अपनों को छोड़ने लगे, त्यागने लगे। इतने कठोर आप कैसे हो सकते हैं? तो पद्माकर जी ने लिखा कवित्व में, व्याध हूं ते बेहद असाधु हूं अजामिल ते, ग्राहते गुना ही कहो किन में गिनाओगे। सौरी हूं शुद्ध हूं न केवट कहूं को त्यों न, गौतमी पिया हूं ताप जापे पग धरी आओगे। राम सो कहत पद माकर पुकारी तुम, मेरे महापापन को पार हूं न पाओगे। सीता सी सती को तजी झूठो ही कलंकी सुनी, तो साचो हाँ कलंकीता ही कैसे अपनाओगे। हे प्रभु, यदि मिथ्या कलंक पे अपनों को त्यागने लगे तो हम जैसे सचमुच के कलंकियों का क्या होगा? बड़ी चिंता हो जा रही है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, और कहा लोक विशोक बनाई बसाए। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था मानस पीयूष को, तो उसमें वर्णन आया कि जब विमान में सबको बिठाया, यहाँ तक कि मंथरा और धोबी को भी बिठाया, और जब विमान बैकुंठ के द्वार पर पहुंचा तो सब लोग अंदर चले गए, और जैसे ही धोबी भीतर जाने लगा तो बैकुंठ का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, कहा इसको भीतर आने नहीं देंगे। तो राम जी ने कहा कि मैंने तो इनके पाप नष्ट कर दिए हैं। पहले ही आ गया चौपाई में, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, पाप को तो मैंने नष्ट कर दिया है, फिर भी इनको अब जाने से क्यों रोक रहे हो? इनको जाने दो। तो कहा प्रभु क्षमा करिएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपकी भी आज्ञा नहीं मानना चाहते, क्षमा करिएगा। इसने हमारी महारानी का अपमान किया है, तो हम इसे स्थान देना नहीं चाहते। तो आप इनका भला चाहते हैं, इनका पाप आपने भले नष्ट कर दिया हो, आप भले उदार हैं, तो इनको और कहीं रखिए, लेकिन यहाँ तो नहीं रहने देंगे। भगवान जी का ही सेवकों ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहा, जो दंड देना है दे लो प्रभु, लेकिन इसको नहीं घुसने देंगे। जिसने ऐसा काम किया हो उसको हम बैकुंठ में रहने दें? भगवान जी विवश हो गए और कहा लोक विशोक बनाई बसाए। कहा इनको मैंने वचन दे दिया है कि बैकुंठ में ले जाऊंगा, रखूंगा, और लेकिन यहां तो विरोध हो रहा है, तो एक दूसरा बैकुंठ बनाया भगवान जी ने और वहां रखा, लेकिन रखा का वापस पृथ्वी में नहीं भेजूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक और बना दिए, मानस पीयूष में सांतानिकपुर कहा गया उसको, एक नया बैकुंठ ही बना दिया और उसमें रखा, लेकिन रखा। कुल मिलाकर जो बैकुंठ के सुख सुविधा हैं वो सब उस धोबी को भी दिया और मंथरा को भी दिया, या जिन्होंने भी और सीता जी की निंदा की है उन सब को दिया। सीता जी का त्याग हुआ। सी निंदक कौन था, इसके विषय में मानस पीयूष में एक कथा है, लेकिन ग्रंथ का नाम नहीं दिया उसने, वो किस ग्रंथ का। वैसे तो संदर्भ वो देते हैं, लेकिन इसका हो सकता है पारंपरिक चर्चा हो कि एक पिंजड़े में सुक और सुकी, तोता मैना कह दें, बढ़िया क्रीड़ा कर रहे थे, दोनों साथ में रहते थे। जानकी जी जब छोटी थी श्री सीता जी, तो उन्होंने सुक को वहां से निकालकर दूसरे पिंजड़े में रखवा दिया, तो सुक को अपनी सुकी से वियोग सहना पड़ा। तो इसी कारण से अब उस सुक ने कहा कि मैं भी आपके पति से वियोग का कारण बनूंगा। वही धोबी बन के आया और मुझे मेरी जोड़ी से अलग किया था, तो मैं भी उसका एक प्रकार से प्रतिकार लूंगा। अब सांप की बात है, मान लो उसने, तो जानकी जी पर कोई सांप छू भी नहीं सकता उनको, इतनी ऊंची स्थिति है। भगवान राम जी हों या भगवान विष्णु जी हों, शिव जी हों, यहाँ तक देवराज इंद्र भी ये सांप आदि से परे हैं, लेकिन कभी कभी ये स्वीकारते भी हैं, तो केवल समाज को शिक्षा देने के लिए कि कोई भी इतना ऊपर ना हो जाए कि गलती भी करे और मुक्त भी रहे दंड आदि से। इसलिए कभी कभी चाहे इंद्र जी ने ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार किया, जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध हुआ, उनको ब्रह्म हत्या लगी, या वृत्तासुर के बाद, तो उन्होंने उसका प्रायश्चित किया और बाद में फिर से इंद्र बने। बीच में कुछ दिनों के लिए नहुस राजा हुए। तो सीता जी को कोई किसी का सांप छू जाएगा ऐसा संभव नहीं है, ये लीला में उन्होंने स्वीकार किया। तो अयोध्या के
वासियों की वंदना हुई। इसके बाद में कौशल्या जी की वंदना हुई है। बंदऊ कौशल्यादिश प्राची, अकीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेउ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। पूर्व दिशा के रूप में कौशल्या जी की वंदना की गई है। बंदऊ कौशल्या दिश प्राची। नाना पुराण निगमागम कहा जाता है मानस को। जब कृष्णावतार हुआ भागवत जी में, तो व्यास जी लिखते हैं, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदु रिव पुष्कलः। पूर्व दिशा में भगवान का जैसे चंद्रमा का उदय होता है, वैसे ही कारागृह में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। आविरासीद यथा प्राच्याम, ये भागवत जी में लिखा। और बंदऊ कौशल्यादिश प्राची। भागवत जी के बहुत से श्लोक मानस में यथारूप पद्यानुवाद के रूप में मिलते हैं। सुख से दुख से न कोपि हेतु, तो यहाँ पर आया काहुन को सुख दुख कर दाता। ऐसे ही और भी बहुत से चौपाइयाँ हैं जो सीधे भागवत जी से ही। शरद वर्णन और वर्षा वर्णन तो बिल्कुल भागवत जी से ही लिया गया है। तो कौशल्या जी का स्मरण हुआ, उनको प्रणाम किया गया। और पूर्व दिशा क्यों कहा, चंद्रमा और राम जी, इसकी तुलना बहुत प्रकार से की जाती है, लेकिन प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। दशरथ जी को जो प्रणाम किया गया है, पहले तो कौशल्या जी को प्रणाम किया, क्योंकि जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया। और यद्यपि दशरथ जी का भी प्रेम किसी प्रकार से भी कम नहीं है। कल परसों जो 3 दिन की कथा बचेगी, प्रयास करूंगा, यद्यपि मानस पे बहुत अधिकार नहीं है, लेकिन दशरथ जी पर ही चर्चा हो। बाकी शेष 3 दिनों दशरथ जी के कैकेयी जी से संवाद से लेकर राम राज्याभिषेक की घोषणा से लेकर दशरथ जी के मरण तक की चर्चा कल से 3 जो सत्र होंगे उनमें प्रयास करूंगा। तो दशरथ जी का जो प्रेम है, संसार में माता का प्रेम सर्वविदित है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाए, लेकिन माता को माता नहीं होती। और ऐसे भी बहुत से उदाहरण है, प्रमाण है, जिसमें माता को अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। मातृदेवो भव पहले आया। और माताएं स्वभाव से कोमल होती हैं, स्नेह लुटाना जानती हैं, दिखाना भी जानती हैं, करती भी हैं, केवल दिखाती नहीं हैं। पिता का प्रेम जो है ना, वो अंदर ही अंदर बहने वाला होता है। पिता का भी प्रेम होता है, लेकिन पिता को प्रायः प्रेम को प्रदर्शित करना नहीं आता। बहुत सी सीमाएं होती हैं, वो चाहकर भी अपने पुत्र के प्रति प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। दशरथ जी इस संसार में जितने भी पिता हैं ना, उनके प्रतिनिधि हैं। और पिता के प्रेम को उन्होंने अमर कर दिया, प्रकट कर दिया। संसार में माताओं का प्रेम तो सर्वविदित है ही, लेकिन पुत्र के वियोग में प्राण दे करके पिता के प्रेम को हमेशा के लिए अमर बना दिया दशरथ जी ने। भले ही वनवास देने का भी एक कार्य उनके द्वारा हुआ, लेकिन वह भी उनकी इच्छा से तो हुआ नहीं। और उस कार्य ने उनको इतनी पीड़ा दी कि राम जी के वियोग में उनको शरीर त्यागना पड़ा। जब दशरथ जी शरीर त्यागते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में उनको उदार दर्शन कहा गया। इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। उदार उसको कहते हैं स्वयं भूखा रह करके जो दूसरों को भोजन कराए, वो उदार है। विश्व को भगवान राम को देने वाले दशरथ जी स्वयं राम जी के वियोग में शरीर त्याग देते हैं। ये उनकी उदारता है, उदार दर्शन उनको जो कहा गया। इस पर भी और 5 तारीख समापन 5 को है, 6 है 5 को, उस दिन समापन सत्र में दशरथ जी के मरण को रामचरितमानस कुछ वाल्मीकि रामायण से भी दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूंगा। तो अभी
दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। पहले कौशल्या जी को प्रणाम किया और उसके बाद में दशरथ राव सहित सब रानी। तो यहाँ पर मानस पीयूष में लिखा कि दशरथ राव सहित सब रानी यहाँ पर कहा गया है, और बंदऊ अवध भुआल अलग से और वंदना की गई है। तो पहला जो स्मरण हुआ है दशरथ राव सहित सब रानी, इसमें कश्यप अदिति वाले दशरथ जी हैं। कश्यप अदिति महातप की नहा, तो जब किसी कल्प में जब वो उस रूप में दशरथ जी बनते हैं तो ये उनकी वंदना है। और जब वो तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी जी कि बंदऊ अवध भुआल और सत्य प्रेम जही राम पद, तो ये मनु महाराज वाले दशरथ जी हैं। भुआल कह के मनु महाराज उसमें पूरी पृथ्वी के राजा थे, संकेत किया गया। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। दशरथ जी राम जी के वियोग में शरीर त्यागते हैं। कल जब इस प्रकरण पे चर्चा होगी, साहित्य में विरह की 10 अवस्थाएं होती है, उसमें प्रायः मरण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। मूर्छा तक वर्णन करके कवि लोग रुक जाते थे, क्योंकि किसी भी वियोग में मरण तक स्थिति नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब दशरथ जी मरे, शरीर त्यागे, तो बहुत से कवियों के, मानस पीयूष में लिखा कि कवियों के हृदय में व्रण हो गया, माने फोड़ा हो गया कि ये क्या हो गया, वियोग में शरीर त्यागा जा रहा है। भगवान की कथा के प्रसंग में भगवत वियोग में शरीर त्यागना बहुत कम देखा जाता है, और साहित्य में मरण तक वर्णन को मना भी किया गया है साहित्य के लक्षणों में। रीतिकाल के एक बड़े कवि हुए मोहन कवि, उन्होंने लिखा, मरण दशा श्रृंगार में क्यों वर्णय कविराज। अपने आप को कह रहे हैं कि मरण दशा का वर्णन क्यों हो श्रृंगार में या वियोग में। मरण दशा श्रृंगार में क्यों वर्णय कविराज, चिरंजीव जोड़ी जुगल। जोड़ी जुगल की तो कभी, उनका तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता, वे तो चिरंजीवी हैं या अमर हैं, अजर हैं। तो चिरंजीव जोड़ी जुगल राधा श्री ब्रजराज। जब ये चिरंजीव हैं, ये युगल चिरंजीव है, तो क्यों वियोग में कोई मरे। अरे अभी नहीं तो आज नहीं तो कल संयोग होगा इनसे, परसों इनसे मिलना हो जाएगा, नरसों इनका दर्शन हो जाएगा, और कुछ भजन करें जो कमी है फिर इनका दर्शन हो जाएगा। अब इनका दर्शन हो ही नहीं पाएगा, मैं मर जाऊं, ऐसा कोई क्यों सोचे। दर्शन की संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। तो मरण दशा श्रृंगार में क्यों वर्णय कविराज, और चिरंजीव जोड़ी जुगल राधा श्री ब्रजराज। तो विरह की जो 10 अवस्थाएं कही गई हैं, उद्वेग, उन्माद, चिंता, व्याधि, मूर्छा, जड़ता, प्रलाप, गुण कथन, अभिलाषा आदि, उसमें से 10वां है मरण, जिसका प्रायः साहित्य में बहुत अधिक वर्णन नहीं करते हैं। दशरथ जी आज भूमिका के रूप में लेते हैं, 9:30 तो हो चुका है, कि दशरथ जी का जो अद्भुत प्रेम है, सत्य प्रेम जहि राम पद, यह कह के गोस्वामी जी ने उनकी वंदना की है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। तो क्या अन्य पात्रों के प्रेम सत्य नहीं है? क्या कौशल्या जी का प्रेम या लक्ष्मण जी का प्रेम, भरत जी का प्रेम या और अन्य किसी पात्र का प्रेम, क्या वो सत्य नहीं है? तो सत्य तो है भी और नहीं भी है। मानस में ही उसमें एक दोहा दूसरे ग्रंथों में है, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह। जल में बहुत लोग रहते हैं, बहुत से जीव रहते हैं। मगर रहता है, सांप रहता है, मेंढक रहता है, कछुआ रहता है। जल ही उनका जीवन है और जल ही उनका घर है। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन और जल गेह, गेह माने घर भी है और जीवन भी है। लेकिन तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह, क्योंकि बाकी और किसी को पानी से बाहर निकाल दो तो वो मरते नहीं है। कछुआ भी नहीं मरे, सांप भी नहीं मरे, मेंढक भी नहीं मरे, मगर भी नहीं मरे, यद्यपि उनको पानी में ही रहना है। लेकिन मछली को पानी से निकाल दो तो वो मर जाता है। इसलिए अगर जल से सच्चा प्रेम किसी को है तो वो पानी को है। उसी प्रकार अवध में राम जी के समय बहुत लोगों को राम जी से प्रेम है, आज भी बहुत लोगों को प्रेम है, लेकिन राम जी के वियोग में
शरीर त्याग करके दशरथ जी ने जो ऊंचाई प्राप्त कर ली, वो दूसरों के लिए तो बहुत कठिन है उस ऊंचाई को छू पाना, कल्पना कर पाना भी। तो ऐसे दशरथ जी के चरित्र पर कल से चर्चा का प्रयास करेंगे। और चलिए नए संकीर्तन कर लेते हैं और फिर सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की। अभी आरती होगी, आरती के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री महाराज जी अयोध्या और सरयू नदी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किए, और कल भी इनके बारे में विश्लेषण करेंगे। कल 2:30 बजे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का प्रवचन होगा और रात्रि में श्री पांडे जी का प्रवचन होगा। आप लोग आरती में इस खड़े हो जाएंगे और आरती होगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग करे पर खोले हों, छुए हों, टच नहीं हुई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के हिय की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिगार भक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री पांडे जी की जय।
कल 2:30 बजे जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रवचन होना है और रात्रि 8 बजे श्री पांडे जी का प्रवचन होगा। अतः आप लोग ठीक समय पर उपस्थित होकर कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन, बाल अवस्था में चंचल आपका था मन। सूर्य को तुम खा गए नटखट बड़ा बचपन। बचपन बचपन तेरा बजरंग, बचपन बचपन तेरा बजरंग। बचपन 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 मैं हूँ निर्बल बल बुद्धि का दान करो, पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो, पवन तनय